अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप हमल के लिए कोशिश कर रही हैं, काफ़ी अरसे से ट्राई कर रही हैं लेकिन हमल कंसीव नहीं हो रहा, परेशान हैं, डॉक्टर्स को चेकअप करवाया है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि रीज़न क्या है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, टेस्ट आपके नॉर्मल हैं फिर भी हमल नहीं हो रहा, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि बाज़ औक़ात जहाँ पे दवाइयाँ काम नहीं करती वहाँ पे आपको ये चंद चीज़ें जो कि नेचुरल हैं, खाने वाली हैं, आपके फूड आइटम हैं डेली के, वो फ़ायदा दे जाती हैं। तो 7 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में जो आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं, ओवुलेशन को बेहतर करती हैं, बच्चेदानी से सोजिश को कम करती हैं, इम्प्लांटेशन के चांसेस को बढ़ाती हैं, एग क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं और हमल ठहराने के चांसेस को बेहतर करती हैं। ख़वातीन को हर सूरत में ये 7 चीज़ें अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी है अगर हमल जल्दी कंसीव करना चाहती हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जी बात करते हैं। इनमें से पहली चीज़ है वो है अंडे। जी हाँ, एग्स बहुत ही सादा सी चीज़ है लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। 1 से 2 अंडे उबले हुए डेली बेसिस पे अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। अंडे के अंदर आला मायार की प्रोटीन होती है, इसके अंदर कोलिन होता है। ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर होती हैं आपके ओवुलेशन के प्रोसेस को बेहतर करती हैं, अंडा बनने के प्रोसेस को बेहतर करती हैं। फिर फोलेट भी इससे आपको मिलता है काफ़ी हद तक, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करता है। अब यहाँ पे कुछ ख़वातीन ये गलती करती हैं कि जिनका वज़न ज़्यादा होता है, डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि वज़न कम करें, तो वो अपनी प्रोटीन को कम कर देती हैं। ये तरीका हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता, ख़ास तौर पे जब आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं तो अपनी प्रोटीन इनटेक को पूरा रखें। तो पहली ग़िज़ा थी जी अंडे, जिसकी हमने बात की। अब दूसरी अहम चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि ऐसी सादा सी चीज़ें आपको बताऊंगा जो लेने के लिए आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, ऑलरेडी आपके किचन के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन कमी ये होती है कि आप प्रॉपरली उनको एक स्केड्यूल के मुताबिक सुबह दोपहर शाम की डाइट में बाकायदगी से शामिल नहीं कर रही होती। उसके अंदर दालें, चने, राजमा, लोबिया, ये सारी चीज़ें जो आपके किचन में मौजूद होती हैं इनको अपनी डाइट के अंदर बाकायदगी से शामिल करें। ये दालें और चने सिर्फ पेट भरने वाली ग़िज़ाएँ नहीं है, ना सिर्फ इनसे अच्छी प्रोटीन मिलती है बल्कि फोलेट का भी अच्छा सोर्स है। और फोलेट एक अहम विटामिन है जो हमल से पहले और हमल के इब्तदाई मराहिल में भी ख़वातीन को 3 महीने तक दिया जाता है। ये सेहतमंद सेल्स की प्रोडक्शन के लिए, बच्चे को बर्थ डिफेक्ट्स से बचाने के लिए ज़रूरी होता है। तो सिर्फ अगर आप फोलिक एसिड के सप्लीमेंट ले रही हैं ऑलरेडी तो फोलेट वाली डाइट लेना भी ज़रूरी है, जिनके अंदर दालें, चने, लोबिया, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब आते हैं जी तीसरी डाइट की तरफ। पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी वजह ख़वातीन के अंदर हमल ना ठहरने की क्या होती है, इन्फ्लेमेशन, सोजिश। अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, आपके यूट्रस के अंदर वर्म है, इन्फ्लेमेशन है, तो हमल ठहरने में मुश्किल पेश आएगी। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है आपकी बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम करने के लिए डॉक्टर आपको सप्लीमेंट की शक्ल में लिख के देते हैं और वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और यही ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको यहाँ पे डाइट से लेना है। उसका बेस्ट सोर्स है मछली, जो ओवरऑल आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करती है। लेकिन यहाँ पे ये एहतियात कीजिएगा कि बड़ी मछलियाँ ना खाएं, उनके अंदर मरकरी हो सकता है। तो जो फैटी फिश है ज़्यादा वो इस्तेमाल करें आप। अब यहाँ पे एक और अहम बात कि सिर्फ जो फ़ैट है, सेहतमंद फ़ैट है, उसकी मिकदार अहम नहीं है बल्कि उसकी टाइप भी अहम है। यही जो वजह है वो हमें चौथी ग़िज़ा की तरफ लेके जाती है और वो है अखरोट और बादाम। ये सेहतमंद चिकनाई का बहुत ही अच्छा ज़रिया है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 होता है जबकि बादाम के अंदर विटामिन ई होता है। विटामिन ई भी हमल के प्रोसेस को सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर अक्सर ख़वातीन को विटामिन ई या ईवियन के कैप्सूल लिख के देते हैं जो फर्टिलिटी को बेहतर बनाते हैं। तो बादाम के अंदर काफ़ी विटामिन ई आपको मिल जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करना है तो इन 2 चीज़ों को, अखरोट को, बादाम को, अपनी डाइट में शामिल करें। 5वीं डाइट की यहाँ पे बात करेंगे और वो है दही। लेकिन दही आपने इस्तेमाल करना है
तो बग़ैर चीनी वाला, चीनी उसके अंदर नहीं डालनी। दही में प्रोटीन मौजूद होता है, इसके साथ साथ उसमें कैल्शियम भी होता है। फिर सेहतमंद बैक्टीरिया इसमें होते हैं जो ओवरऑल, जिनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, जो ओवरऑल आपकी जो अंतड़ियों की हेल्थ है, गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। और रिसर्च ये चीज़ शो कर रही है कि आपकी जो गट हेल्थ है डायरेक्टली लिंक्ड है आपके हार्मोन्स के साथ। और यहाँ पे एक हैरान कुन हकीकत के कभी कभी फर्टिलिटी सिर्फ आपके जो तौलीदी एज़ा हैं उनके अंदर मसला हो उसी की वजह से ख़राब नहीं होती, बल्कि पूरे जिस्म की सेहत इसमें अहम रोल प्ले करती है। तो इसलिए अगर गट हेल्थ अच्छी है तो हार्मोन्स अच्छे होंगे और कंसीव के चांसेस भी बेहतर होंगे। दही को गट हेल्थ बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें, पेट अच्छा रहेगा। अब छठी ग़िज़ा की तरफ चलते हैं जी, और वो हैं सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ। इसके अंदर क्या क्या है? पालक है, मेथी है, सरसों का साग है और दूसरी जो हरी सब्जियां हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। इनके अंदर क्या होता है? इनमें फोलेट है और आयरन है, जो दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ख़वातीन के लिए। फोलेट ऑलरेडी मैंने बता दिया, आयरन बहुत ही अहम है क्योंकि आयरन की जब कमी होती है ख़वातीन में तो ओवुलेशन का प्रोसेस मुतासर होता है, अंडा बनता नहीं है सही तरह से, अंडा खारिज नहीं होता। इसलिए अक्सर ख़वातीन की HB जब कम होती है तो उनको मशवरा दिया जाता है कि जब आप हमल कंसीव करने के लिए प्लान कर रही हैं तो अपनी HB को बेहतर करें। तो बेहतर करने का एक तरीका यही है जो आपको बता रहा हूँ कि आयरन वाली डाइट आप लें, जिसमें हरे पत्ते वाली सब्जियाँ ख़ास तौर पे अहम हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको बताऊं कि अगर आपके मेंसेस इरेगुलर हैं, कई महीनों तक आपको मेंसेस आए ही नहीं, बेकायदा हैं, ओवुलेशन आपको हो नहीं रही, तो सिर्फ डाइट के ऊपर ही फोकस ना करें। ऐसी सूरत में अपने डॉक्टर से मशवरा भी करें, अपना चेकअप भी करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड भी करवाएं, अपना TVS भी करवाएं, PCOS अगर खुदा ना खास्ता है, हार्मोन्स का मसला है तो अपने हार्मोन्स चेक करवाएं। तो ये आपका चेकअप भी ज़रूरी है। अब 7वीं ग़िज़ा की हम बात करते हैं आखिर में, और ये हैं कुछ फल जिनके अंदर ख़ास तौर पे बेरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का और विटामिन C का अच्छा सोर्स होता है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही तो आप माल्टा, कीनू, अनार, अमरूद और दूसरे जो रंग बिरंगे फल हैं ये लें। इनके अंदर विटामिन C भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, आपकी यूट्रस की हेल्थ को अच्छा करते हैं, आपके एग्स की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, इम्प्लांटेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस को बढ़ाते हैं। लेकिन अब वो बात जिसका मैंने शुरू में वादा किया था, ज़्यादातर लोग सिर्फ ग़िज़ाओं पे तवज्जो देते हैं, असल तस्वीर इससे कहीं बड़ी है। अगर नींद कम हो, अगर वज़न बहुत ज़्यादा हो, अगर तंबाकू नोशी हो रही हो, अगर मुसलसल जहनी स्ट्रेस है, दबाव है, तो बेहतरीन ग़िज़ाएँ भी महदूद फ़ायदा ही देती हैं। रिसर्च बार बार बताती है कि सेहतमंद वज़न, बाकायदा जिस्मानी एक्टिविटी, मुनासिब नींद और मुतवाज़न डाइट, ये सब मिलके ख़वातीन की फर्टिलिटी को सपोर्ट करती हैं चीज़ें। यहाँ एक और गलतफहमी भी आपकी दूर कर दूँ कि बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ ख़ातून की डाइट ही अहम है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। मर्द की सेहत भी बराबर अहमियत रखती है, स्पर्म की सेहत भी उतनी ही अहम है जितनी कि अंडे की सेहत। तो इसलिए दोनों मियाँ बीवी के लिए ज़रूरी है कि अपनी सेहत पे और अपनी डाइट पे तवज्जो दें अगर वो जल्दी हमल कंसीव करना चाहते हैं। आखिर में अहम बातें जो हमने की हैं उनका खुलासा आपको बता दूं कि 7 चीज़ें कौन सी हैं: अंडे, दालें, चने, मछली, अखरोट और बादाम, दही, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां और रंग बिरंगे फल। ये 7 जो डाइट्स हैं मजमूई तौर पे फर्टिलिटी को सपोर्ट करके हमल ठहराने के चांसेस को बेहतर करती हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।